हाय जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या आप उनके बारे में जितना सोचते हैं वो भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं? ओके, ओवरऑल जो भी कुछ दिखेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे आज की रीडिंग काफ़ी स्पेशल हो सकती है फॉर सम ऑफ यू एंड मे बी फॉर ऑल ऑफ यू, कि आज बहुत ड्रेन्ड थी मैं पूरा दिन, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। पता है मुझे ब्लड डेफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा दिल, सुकून ही नहीं मिल रहा मेरे दिल को। वीडियो पोस्ट करना है, पूरा दिन से यही चल रहा था। ओके, मे बी यूनिवर्स वांट्स टू से समथिंग टू यू, इसीलिए अभी मेडिटेट किया। और आपको फोगी फोगी थोड़ा लग भी रहा होगा, है ना। मैंने एक स्पेल किया है इन कार्ड्स के लिए स्पेशली। ये आए पर परसों या कुछ दिन पहले थे, पता नहीं, तो मैं आज कर रही हूँ इनको यूज, क्योंकि मैं कार्ड्स को तब तक यूज नहीं करती ना जब तक उनको मैं एनर्जाइज ना कर लूँ अपने तरीके से। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ये क्विक शॉर्ट रीडिंग होगी। बोथ receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. ओके, सो आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को एक क्लोजर नहीं मिला है। ओके, मे बी आपको नहीं मिला है या आपके पार्टनर वो क्लोजर चाहते हैं कि आपके बीच ना चीजें इंस्टेंटली खराब हो गई। ओके, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था, कुछ भी एक दूसरे की मर्जी से नहीं हुआ। अचानक से चीजें आउट ऑफ द वे जाके खराब हो गई, जहाँ पे एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यूज को जानने का आपको मौका नहीं मिला। ओके, देयर इज एंगेजमेंट रिंग, engagement, participation, commitment, union, completion। इनको क्लैरिफाई आई मीन और कार्ड्स हमें निकालने चाहिए, बिकॉज पहला पार्ट दो आ गए हैं तो ले ही लेते हैं, अब आ ही गए हैं तो। द स्नेक, वेडिंग रिंग एंड ड्रैगन फ्लाई, एंड हियर इज हैंड ऑफ कार्ड्स। ओके, अगर आप इंट्रो से थोड़े बोर हो जाते हैं तो प्लीज आप थोड़ा स्किप स्किप करके देख सकते हो डायरेक्ट रीडिंग पे आने के लिए। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एक जस्ट अ मिनट, सॉरी, फिक्स कर दें। आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। तो यहाँ पे बोट का कार्ड आया है सबसे पहले, जो क्लोजर इश्यूज को दिखाता है। ओके, आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, आप लोग एक दूसरे के, मतलब आपके दिल में होता है ना, हमारे दिल में एक चीज रह जाती है किसी चीज के लिए, आपके दिल में यही है कि वो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई चीज खराब हुई, ठीक है, आप ये चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन, ऐसा ऐसा मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी, व्हाट वाज़ द रीज़न कि ये इंसान चला गया, ठीक है? तो आपके दिल में या आपके पार्टनर के दिल में ये क्लोज़र की जो तलब है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब इस वक़्त। ओके? तो उन्हें वो क्लोज़र चाहिए। उन्हें ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना, उन्हें बस वो एक आखिरी बात जाननी है कि आखिर हुआ क्या था। ओके, यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है, विच शोज कि इस पर्सन को आपके साथ यूनियन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। ओके, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एज एन पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं फॉर श्योर। सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड है, फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। ओके, तो अभी आपके पार्टनर आप खुद की सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ों को लेके कॉन्टिन्यूअसली सोच रहे हैं, उनके दिमाग में हर वक़्त कोई ना कोई थॉट चल रहा होता है। ओके, एंड मिरर का कार्ड है, मिररिंग ईच अदर। आप लोग अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये क्लोज़र वाली एनर्जी से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक जैसी चीज़ सोच रहे हो। ओके, इस टाइम पे आप एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक-दूसरे जैसा, अगर आप उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे मिस कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं।
आप किसी एक टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर पे, तो आपके पार्टनर को भी उसी टाइम पे आप पे गुस्सा आ रहा है, तो अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जी पे फ़र्क पड़ रहा है, ओके? सो इस टाइम पे आप कोशिश करें कि आप उनको प्यार से याद करें, ठीक है? उनको प्यार जताएँ ताकि आपकी तरफ उनका झुकाव जो है वो बढ़े। द फ़ोनिक्स का कार्ड है न्यू फ़ेज़, ओके, अब क्लैरिटी आ रही है। न्यू फ़ेज़, रिकेंडल, रिन्यू, ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड। ओके, तो इस रिश्ते में एक न्यू फ़ेज़ शुरू होने वाला है, ओके? अब चीज़ें बेहतर होने की संभावनाएँ हैं, एक चेंज आ रहा है रिश्ते में, ठीक है? ग्रोथ आ रहा है, रिन्यू, दोबारा से कोई चीज़ शुरू हो रही है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है। द स्नेक की एनर्जी है कंपटीशन, एनर एनिमी, क्लेवर, लुक ओवर योर शोल्डर, द अदर वुमन। ओके, तो हो सकता है आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, ओके, कोई दूसरी औरत, कोई दूसरा आदमी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको वो इम्पोर्टेंस, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू दैट अदर पर्सन, ओके? वेडिंग रिंग्स है और एंगेजमेंट रिंग है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों का रिश्ता इट्स नॉट लाइक टूटने वाली चीज़ नहीं है, ओके? इस रिश्ते में फ्यूचर है, शादी है, कमिटमेंट है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, ये भी चेंज को रिप्रेज़ेंट करती है, ये भी हीलिंग को रिप्रेज़ेंट करती है। कोई चीज़ के सामने आ जाने को रिप्रेज़ेंट करती है, ओके? जहाँ पे हमें कोई चीज़ मिल जाती है, किसी चीज़ के बारे में हमें बहुत पता चलता है अचानक से, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की लाइफ़ में फॉर श्योर ऑप्शंस हैं इस वक़्त, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ज़ाहिर है आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी एक ऑप्शन है, ओके? देयर इज़ नो, बंदा सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, उनमें से जो बेहतर दिख रहा है उसको चूज़ कर ले रहा है बस। कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई लव नहीं है, कुछ नहीं है, और देयर आर चांसेस कि जब बंदे के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो वो हमेशा एक गलत ऑप्शन को चुन लेता है। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो उन्होंने एक गलत इंसान को चुन लिया है। दैट इज़ द थर्ड पार्टी, ओके? आपके पार्टनर के ज़हन में बहुत प्यार है आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, ये दोबारा से मिरर एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस समय मैं इस कार्ड की जो एनर्जी गेन कर पा रही हूँ, दैट इज़ कि अभी आप उस मोड में हो जहाँ पे आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और अपनी लाइफ से बहुत दूर भी कर सकते हो। इसीलिए दिस इज़ द टाइम वेयर आपको सोचना है आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, ओके? आप अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि आपको ये पर्सन चाहिए या मूव ऑन करना है और कोई और अच्छा बेहतर इंसान चाहिए। अगर यही चाहिए तो इनको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो आप अपने लाइफ में, एंड सी यू विल गेट द रिजल्ट्स इन सेकंड्स, ओके? बहुत मिरेकलसली काम करता है अगर हम एक नेगेटिव थॉट को हटा के एक पॉजिटिव थॉट अपने ज़हन में लाते हैं तो, ओके? आपके पार्टनर अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने किसी और को चूज़ कर लिया है। तो इट कैन बी वाइस वर्सा, टेक व्हाट रेज़ोनेट्स, ओके? सो 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ज़ाहिर है आप लोगों के रिश्ते में शादी है, कमिटमेंट है, वेडिंग रिंग्स, एंगेजमेंट रिंग का कार्ड है। तो देयर इज़, मतलब एक ज़रा-सा भी वो बोलते हैं ना हम, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप लोग एक-दूसरे के लिए नहीं बने हो, ओके? आप लोगों के रिश्ते में शादी है, कमिटमेंट है, प्यार है, बट ये आप डिसाइड करोगे कि आपको ये रिश्ता कहाँ लेके जाना है, ओके? सो प्लीज़ ओपन योर माइंड और बहुत ध्यान से सोचिए, हर चीज़ के उसके प्रोस एंड कॉन्स सब दिमाग में लाइए, बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज़ पे हो जहाँ पे जो भी सोचोगे मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके? सो आई थिंक
आई विश कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, एंड आई प्रे कि इसके जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सब आपके साथ रेजोनेट करें। ओके, वो सब आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाए। वेडिंग कार्ड, एंगेजमेंट कार्ड और दिस 10 of cups आपके जीवन में हमेशा के लिए रह जाए। सो दिस इज माय विशेस फॉर यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।